वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा शेयर की हुई इंफॉर्मेशन आपके ट्रेडिंग करियर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 28 फैब को किस पार्टिसिपेंट ने अपनी पोजीशंस किस डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड की गई है। और उसी के साथ ये जो नंबर्स हैं दोस्तों, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है जिसमें सारे मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड हैं अलोंग विद सारे इंडेक्स। ठीक है, तो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्लाइंट ने किस डायरेक्शन में पोजीशन क्रिएट किया हुआ है। सी क्लाइंट्स, जैसा कि हमने कल सोचा हुआ था कि जो क्लाइंट की बेरिश पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी के लिए हो सकती है, बिकॉज आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। तो इसी प्रकार आज वापस देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स फिर से बुलिश होकर गए हुए हैं हर एक डायरेक्शन में, हर एक स्क्रिप्ट पे। लाइक स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट्स ने अपनी 5100 कॉन्ट्रैक्ट की बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। इंडेक्स में इन्होंने अगेन 800 कॉन्ट्रैक्ट की बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। और इंडेक्स कॉल पे 86,000 अलोंग विद इंडेक्स पुट पे 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। तो दोस्तों, ये तो क्लियर कट समझ आ रहा है कि कल की जो तेजी थी, कल की जो फॉल्स हमको जो सिग्नल्स मिले थे कि क्लाइंट्स बेयरिश शिफ्ट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड स्मार्ट मनी जो है वो बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, ये कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की रीजन से था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि कंटिन्यू अगर हमको 2-3 दिन एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग दिखती है, देन ओनली हम मार्केट में एक बॉटम आउट हो चुका है, इन चीजों को समझेंगे। तो आज वापस ये चीज देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स अगेन बुलिश होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको वापस स्मार्ट मनी को ट्रैक करना होगा कि स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन इनिशिएट कर रहा है। तो दोस्तों, एफआईस की पोजीशन देखते हैं। एफआईस की पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश गए हुए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर पे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फिन निफ्टी की मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है, और ये पोजीशन ये अपनी वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे एक नॉमिनल क्वांटिटी 400 क्वांटिटी ये बुलिश पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं। एट द सेम टाइम 16,900 क्वांटिटी ये पुट लॉन्ग करके गए हुए हैं, जो कि एक बेरिश पोजीशन है। आइए देखते हैं प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं। प्रोप्राइटर्स दोस्तों अगेन बेरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। इन्होंने स्टॉक फ्यूचर पे 2,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ये शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर पे ये 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश होके गए हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे 88,000 कॉन्ट्रैक्ट से कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, जो कि एक बेरिश पोजीशन है। और साथ ही साथ इन्होंने 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट भी बाय किया हुआ है, जो कि एक बेरिश पोजीशन है और प्रॉपर नेगेटिव सेंटिमेंट पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट मनी अगेन बेरिश टर्न हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिटेलर्स जो हैं ये अब मार्केट में वापस तेज नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे नेट पोजीशन की डेटा चेक करते हैं, और इससे पहले मैं आपको एक फ्यूचर्स की डेटा दिखा दूं कि फ्यूचर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। पीसीआर रिमेन रेंज पर है, अपने पास सेलिंग के लिए और रेंज बची हुई है। और बैंक निफ्टी में जो है वो अप्रोक्सीमेट 6% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। एट द सेम टाइम निफ्टी पे 5% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इन द सेंस फ्यूचर्स की डेटा भी निगेटिव नजर आ रही है। और आइए देखते हैं नेट पोजीशन में किस पार्टिसिपेंट ने अपनी किस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। तो अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं, तो क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर पे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये एक बुलिश पोजीशन क्रिएट किए हुए थे, और अब इनकी नेट पोजीशन हो गई है 96,000, जो कि एक नॉमिनल 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज दिख रहा है। और एफआईज जो है ये 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनकी इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट थी, अब ये बढ़कर हो गई है 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो कि बेरिश पोजीशन है। और प्रोप्राइटर्स नेट टू ने 2,000-3,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल करते हुए एक नॉमिनल रेंज पे नजर आ रहे हैं। कोई मेजर चेंजेस इनकी पोजीशन पे नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं इंडेक्स कॉल पे क्या पोजीशन है। इंडेक्स कॉल की पोजीशन अगर मैं बात करूं, तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं कल की डेट में 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बस बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए हुए थे, और अब ये आज इन्होंने फ्रेश ऐड किया हुआ अप्रॉक्सीमेट 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एफ जो है वो 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश थे, और अब इन्होंने अपनी स्लाइटली 5 to 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपनी इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रोप्राइटर हैं इनके पास नेट
जो कल की डेट में होल्डिंग थी वो 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये बेरिश साइड पे पोजीशन बना के बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं अब ये पोजीशंस बढ़ते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रोप्राइटर्स जो है ये अपनी बेरिशनेस को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके पास अप्रोक्सीमेट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट की पोजीशन खड़ी हुई। इंडेक्स कॉल शॉर्ट इन द सेंस बेरिश पोजीशन होता है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करते हैं कि इंडेक्स पुट पे क्या पोजीशन बन रही है। इंडेक्स पुट पे हमको रिटेलर्स जो है वो कल की डेट में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड कर रहे थे। बेरिश सॉरी 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे थे, जो कि एक बुलिश पोजीशन है। और अब इनकी पोजीशन बढ़ के हो गई है अप्रोक्सीमेट, इन्होंने 80 to 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। और अब ये नेट ऑन नेट हो गए हैं 3,85,000 से बुलिश। ठीक है, अब देखते हैं एफ की क्या पोजीशन है। एफ 4,02,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेयरिश थे, पुट लॉन्ग थे। और अब इनकी पोजीशन हो गई है 4,19,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं एफ स्टिल अपनी बेरिश पोजीशन को कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रोप्राइटर के पास 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश पोजीशन थे। और इन्होंने आज अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्लाइटली ये अप्रोक्सीमेट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी 50 to 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इनकी पोजीशन रह गई है 58,000। तो दोस्तों ये जो नंबर से ये हो सकता है कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, तो वो एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हुए होंगे। तो हमको ओवरऑल ये जो एंड ऑफ द डे डेटा दिख रहा है, ये डेटा हमको कहीं ना कहीं बेरिश ही नजर आ रहा है। कोई ऐसा मेजर सुधार देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं कि ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा है। सी, ऑप्शन चेन की डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं आई चार्ट 2-3 से। और निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है 2 मार्च का। 2 मार्च में हमको जो देखने मिल रहा है वो अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं 17,400 एक मेजर हर्डल है, जहां पर हाईएस्ट ओआई आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। तो जब तक हम 17,400 के लेवल को क्रॉस नहीं करते तब तक हमको बुलिश बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, तो 17,500। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट किस तरफ दिख रहा है हमको। सपोर्ट हमको जो नजर आ रहा है वो 17,300। देन उसके बाद डायरेक्टली 17,300 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ओआई एडिशन इंट्राडे पे दिख रहा है। इसलिए 17,300 जो है ये मेजर सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और एक बार अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली 17,000 है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 17,400 के ऊपर हमको बुलिश होना है और 17,300 के बिलो एक स्लाइटली बेरिश पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। बट अगर 300 किसी भी रीजन से ब्रेक होता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 17,000 का ही राउंड नंबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 2 मार्च, बैंक निफ्टी 2 मार्च, यस। बैंक निफ्टी में जो हमको मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 40,300 पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे में बिल्डअप हुए हैं। हाँ, 40,300 अप्रोक्सीमेट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं हमको। एट द सेम टाइम अगर मैं ओवरऑल बिल्डअप्स की बात करूं तो 41,000 हमारे लिए स्टिल क्रूशियल लेवल है। जब तक हम 40,300 के नीचे रहते हैं तब तक हमको सिर्फ बियरिश पोजीशन चेक करना है। और इन केस हम अगर आगे भी निकलते हैं तो हमारे पास मेजर हर्डल जो आएगा वो आएगा 40,500 पे, जो कि 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी स्टिल इसमें ओपन है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि अगर हमको मेजर बुलिश पोजीशन 40,500 के ऊपर भी लेना है टूवर्ड्स 14,1,000 तक, ये मैक्स रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर हम मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पुट में अगर मैं देखूं, सॉरी, पुट में अगर मैं देखूं तो पुट में हमको देखने को मिल रहा है 40,000 का एक मेजर सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। 40,000 का लेवल जहां पर फ्रेश ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट 34,000 है। एट द सेम टाइम इंट्राडे बिल्डअप्स की बात करूं तो पूरा पुट में अनवाइंडिंग ही देखने को मिल रहा है, कोई मेजर एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है। और स्टिल 40,300 एक मेजर हर्डल है। अगर 40,300 के बिलो जाते हैं तो ये सपोर्ट हमारा नेक्स्ट हो जाता है 40,000, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। और फ्रेंड्स मैंने एक चीज और देखा हुआ है कि आज इंट्राडे में पुट
इंट्राडे पुट की आईटीएम पे एक बाइंग बहुत अच्छी दिख रही है, इन द सेंस ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ये इंट्राडे बिल्डअप्स हैं और इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया हुआ गया है 40,800 पे, ठीक है, एट द सेम टाइम 41,000 पे और 40,600, ये तीनों स्ट्राइक पे एक मेजर पोजीशंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। पुट लॉन्ग की सिनारियो दिख रही है और हमको बैंक निफ्टी में बुलिश 40,500 के ऊपर ही होना है और रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा वो, जस्ट अ सेकेंड, रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा वो 41,000 आएगा और हमको बियरिश पोजीशन 40,300 के बिलो टूवर्ड्स 40,000 के लेवल तक, और बुलिश पोजीशन तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि 40,500 के ऊपर ही लेना है। तो दोस्तों एक बार हमारी फाइनल शीट को कंक्लूड करते हैं कि फाइनल ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या एनालाइज हो रहा है। सी, ये हमारे नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं विक्स वापस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मार्केट में हीट वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और कैश मार्केट में डीआईज ने 4,600 करोड़ की वापस कैश मार्केट में बाई किया हुआ है और एफआईज ने अगेन 4,500 करोड़ का अप्रोक्सीमेट सेलिंग किया हुआ है। और ये सारे नंबर्स मैंने ऑलरेडी ऑप्शन चेन की डेटा में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और पीसीआर इज क्वाइट ओके ओके, कोई इशू नहीं है इसमें, हमारे पास अभी भी रेंज बची हुई है। और दोस्तों 17,400 के ऊपर ये मैक्स पेन लेवल है, इसके ऊपर ही एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बट सामने फिर से 17,500 का एक हर्डल आ जाएगा, इसलिए आपको मेजर पोजीशन, सॉरी, 17,500 के ऊपर ही लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि हम मार्केट में ओनली बेरिश प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे, बिकॉज हमारा डेटा बेरिश है। और सारे लेवल्स दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और आप करंट मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि इंट्राडे के लेवल्स, ये सारे की इंपॉर्टेंट लेवल्स वहां पर शेयर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर ये इंफॉर्मेशन आपको किसी न किसी तरीके से अगर हेल्पफुल प्रूव हो रही होगी तो बिल्कुल इस चैनल को ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, कल मुलाकात करते हैं फिर इवनिंग पे एक्सपायरी की डेटा एनालिसिस करते हुए।